मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि आज हम इस टॉपिक पर जो बात करने वाले हैं कि यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती की जो न्यू रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जो है आई है, ठीक है, आपने देखा है, उसमें अभी तक किसी को जरा सा भी जो है चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो मैं आज आप सभी को जो है वो चीज़ों को क्लियर भी करने वाला हूँ, क्योंकि जो मुझे जो चीज़ें पता चली हैं विभाग के अनुसार, काफ़ी चीज़ें मैंने कल की डेट में पता करने की कोशिश की है। मेरा प्रयास जो रहा, मैंने कोशिश की, पता करने के बाद ये पता चली है। तो उसके बाद वहाँ पर आप काफ़ी सोचने के बाद मैंने एनालिसिस किया, जो नोटिस आया था उसके वैकेंसीज का एनालिसिस किया और आपकी स्कोर का एनालिसिस किया। दोनों में जो कंपेयर किया तो हमने अकॉर्डिंग टू कंपेयर देखें तो उनके द्वारा जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है इतनी डाउन जाएगी, ये भी हमने भी नहीं सोचा था, ठीक है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इतनी भी बहुत कम ही जाए कि आप लोग पासिंग मार्क्स से भी एक नंबर अधिक है तो आपका कल सिलेक्शन हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है अप्लाई की है, मैंने एनालिसिस करते हुए बहुत समय तक मैंने एनालिसिस किया, समझा, इसको डाटा को इकट्ठे करके उस पर मैंने बहुत सारे जो है चीज़ें की हैं, जिसमें एनालिसिस करने के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो डिक्रीज होने तो दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं स्कोर और आप सभी का नोटिस दोनों को कंपेयर करूंगा, देखिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ इतनी कम जा रही है इस पर अलग से जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही हैं। और हाँ, एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स जो है चीजें अभी तक नहीं समझ पाए हैं और काफी लोगों को जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, डीवी के लिए कौन सिलेक्ट होगा इस पर काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। कितने मार्क्स वाले जो है वो डीवी के लिए सिलेक्ट होंगे, आपने बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, बट मैं आप सभी को आज क्लियर बता दूंगा कि आज क्या है, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है। जैसे कि आपने कल देखा कि जो वैकेंसी आउट हुई, काफी लोगों ने आपने कंफ्यूजन था, लेकिन आज कंफ्यूजन आप सभी को दूर कर लिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आप काफी लोग समझ पा रहे थे कि जो वैकेंसी है, देखो 6,203 वैकेंसीज और टोटल रिवाइज वैकेंसीज को लेकर के 6,611 वैकेंसीज को किया गया है। जो कि आपको बता दूं, जो एडवर्टीजमेंट की वैकेंसी थी जो 17,000 प्लस में, ठीक है, 17,291 में ही ये भर्ती शामिल है, 6203 वैकेंसीज, ठीक है, इसी की है ये। लेकिन जो एडिशनल वैकेंसीज है इस टाइम की वो मात्र 408 है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करूं, ये पद जो बढ़ रहे हैं ये टोटली अगर बात करें तो 17,699 वैकेंसीज जो है हो चुकी है, ठीक है। इतनी वैकेंसीज को क्लियर कर रहा है। तो आप लोग क्यों कंफ्यूजन में हो? बिल्कुल भी ना हो, जो वैकेंसी के लेवल 408 मात्र बढ़ी है, जो कि कैंसिल हो सकती है। और जो नोटिस पिछली बार डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, जैसे कि कल की डेट में डिलीट करके दूसरी नोटिफिकेशन दिया था, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि थोड़ी इश्यूज थे, ठीक है, उसमें काफी सारे इशू थे नोटिस को लेकर के, इसलिए उन्होंने क्लियर स्पष्ट नहीं कहा था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया था छात्रों को, इसकी वजह से उन्होंने डिलीट किया था, ठीक है। हमने हमारी बात हुई है एचआर विभाग से, तो वहां पर चीजें एनएचएम विभाग के द्वारा जो चार होते हैं उनके द्वारा बातें क्लियर हो, स्पष्ट उनको लोग कह दिया गया है ये वैकेंसी स्पष्ट रूप से क्लियर है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कैंसिल हमने मेल कर दिया था तुरंत कि ऐसी इसकी माजरा क्या है, इसका मामला क्या है, जो नोटिस आउट हुई थी, ठीक है। तो हालांकि रिप्लाई में भी अब मेरे पास आज ही रिप्लाई आया उसका भी, तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, चीजें सब इसमें क्लियर हो गई है। अब ये जो है बार बार ये कुछ भी इसमें त्रुटियां नहीं होंगी, ना ही कोई कंसेशन किया जाएगा, ना ही इस कंडीशन के जरिए देखा जाए तो कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग में अगर कट ऑफ की तरह बढ़ चलूं तो सबसे पहले बात आती है, सर ठीक है, आप हमें बता दें, देखो आपको एकदम एग्जैक्टली बताने वाला हूं, ठीक है। आप हमें बताएं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी कि डीवी होगा, इसके लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स जो है चाहिए। तो मैं आपको देखिए आज क्लियर बता दूं, डीवी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, और आपके कम भी होंगे तो फिर भी कितने मार्क्स होने चाहिए। देखो डीवी के लिए अगर मैं आपको सीओटी के साथ अगर वन वर्ड में कहूं तो जनरल कैटेगरी 33% फाइनल मार्क्स है यहाँ पर देखिए, और ओबीसी में जो पासिंग मार्क्स 30% रखा गया, SC ST PW में 24%। अब जहां तक डीवी की बात है तो डीवी के लिए मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं कि आपके पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा नंबर हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर कुछ भी है, 1 2 3 कुछ भी है साथियों, तो आप सभी को मैं ये चीज जरूर कहता हूं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें, तैयार रखें, और जो नहीं बनवाए हैं बनवा लें,
ठीक है, क्योंकि आपको चांसेस जरूर मिले, क्योंकि ये बताओ कट ऑफ कहीं ना कहीं 33 प्लस भी जाने की उम्मीद है कि एक नंबर भी अधिक हो सकता है कट ऑफ में, वो फाइनल में भी सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या डीबी में सिलेक्शन नहीं होगा? डीबी के लिए बुलाया जरूर जाएगा, उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। और कब होगी वो डेट जैसी मेंशन होती है आप सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो डीबी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपको नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर यूपीएनएचएम के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में हमने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी खामियां हैं, ठीक है, पूरी लिस्ट हमने तैयार कर ली है। और कैसे क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरी वीडियो हमने फुल बनाई है, वो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा डाउट डीबी के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बातें समझ में आई कि डीबी के लिए आपके पासिंग मार्क्स से कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर है, 1 2 3 जो भी नंबर है, आप बिल्कुल तैयार रहो, अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूरे प्रिपेयर रहिए, अपने मेंटेन करवा लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नंबर कम आ रहे हैं, मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, जिनके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, अब जिनके नंबर मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स से कम है, सॉरी पासिंग मार्क कह रहा हूं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहां पर देखिए मान लीजिए कि अब जनरल में 33% मार्क्स है, ठीक है, ये क्वालिफाई मांगता है, और आपका एक नंबर अधिक हो गया, मान लीजिए कि तो क्या हो गया, आप पास कर लिए हो, क्या कर लिए हो, आप जो है इसमें पास हो, केवल अभी पास हो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि अब यहां बताओ अगर आपके पास तीनों में से कुछ भी है, यानी कि एक्सपीरियंस है, कोविड एक्सपीरियंस वाला है, ठीक है, तो यहां पर कोविड वाला अगर मार्क्स देखा जाए तो आपको वो मिल जाता है जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट है, आपने दिया था कोविड एक्सपीरियंस वाला, अगर उनके पास देखिए यहां पर दिया हुआ है 6 मंथ का 5%, ठीक है, और यहां पर 1 साल का 10% और 1.5 साल का 15% दे रहा है। तो आपको ये बताओ अगर 10 भी % अगर आपने ये बताओ कि 5% मिल गया फॉर एग्जांपल, अगर 5% नहीं तो फिलहाल आपने 1 साल तो किया होगा, तो 10% अगर मैं कहता हूं कि अब 10% मिल गया तो यहां पर कितने बन रहे हैं, 44%, यानी 44 मार्क्स बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल आप क्वालिफाई हो, ठीक है, जनरल आप बिल्कुल क्वालिफाई रहोगे, ठीक है, क्योंकि अभी भी इसमें और चीजें जुड़ने वाली हैं, जो ऑब्जेक्शन वाला रॉन्ग क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, अगर मैं चलो मान लीजिए कि 5 से 6 नंबर मिलने वाले, 5 नंबर ही पकड़ लो, फिर भी 5 से 6 नंबर मिल रहे हैं तो ये 50 बन रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, तो कहीं ना कहीं चीजें साफ हो रही है, और नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, ठीक है, 3 4 से 5 नंबर उसमें मिलने वाला है। तो कुल मिला के अगर बात कहूं जिसका इस बार 35 बन रहा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के फाइनल रिजल्ट में उसका जो अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स किया है, यानी कि आपने क्वालिफाई किया है, तो ये समझ लो कि आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे 100%, समझ लीजिए कम से कम 10 नंबर तो मिलने वाले हैं दोनों तरीके से। अगर जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी उनको 10 नंबर का फायदा मिलेगा, ऑब्जेक्शन वाला जो रॉन्ग क्वेश्चंस का मिलेगा सभी को तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ मिलेगा आप सभी को नॉर्मलाइजेशन का फायदा। मान 10 नंबर मिल रहा है, 35 कर रहे हो तो आपका कितना हो गया बताओ खुद, कोई 45 हो गया, जो कि फिर भी आप क्वालिफाई हो, बढ़िया नंबर आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है, और काफी लोगों ने 40 भी अगर अटेम्प्ट किया है, 40 के लगभग सभी ने किया है, अगर उन्होंने 40 किया है, अगर 10 नंबर मिल गए तो 50 बन गया, तो बिल्कुल सेफ हो। तो फिलहाल अभी ये मत डरो, ठीक है, कि मेरे कितने नंबर है, आपके कुल मिला के मैं बात करूं सीधा सीधा कि आप सभी के जो नंबर्स हैं, अगर आपके कुल मिला के पासिंग मार्क्स से, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान देना, अगर आपके पासिंग मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया है, आपके हर एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं, हर प्रोग्राम में अगर आपने कुल मिला के क्वालिफाई भर किया हो, ठीक है, आपने क्वालिफाई किया है, 2-3 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑब्जेक्शन का नंबर कम से कम 8 से 10 नंबर आपको फायदा होने वाला है। अगर जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी उनको 10 नंबर तक मिलने वाला है, और जिनके पास है तो उनको और भी अधिक मिलेगा। तो ये बताओ, और काफी लोगों ने 40 से 50 किया है, अब जिनके पास 40 है तो वो 50 के बीच पहुंच जाएगा, जिनके 50 है वो 60 के बीच पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपके कितने भी मार्क्स हैं क्वालिफाई हो केवल, फिर भी आप टेंशन मत लो, आपका सिलेक्शन हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन चीजें क्लियर होंगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन का फंडा जो होता है मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के साथ बता दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑब्जेक्शन सब चीज का फंडा समझाऊंगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस रख लेना, ताकि आप सभी को जैसे वो वीडियो अपलोड करूं आप सभी को टाइम से वो मिल जाए, नॉर्मलाइजेशन का फंडा होगा कैसे, ठीक है। मैंने एक बार समझाया था लेकिन फिर भी काफी लोग पूछ रहे थे तो बता देंगे। अब देखो सीटें जो यहाँ पर है स्टाफ नर्स की 7493 सीटें लगभग थी, मैंने काउंट किए हैं, और इतनी बार सीटें इतनी थी, लेकिन जो अब बढ़ी है तो सब में सीटें जो 408 ऐड हुई हैं, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया का देखा जाए तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं। फार्मासिस्ट में 46 वैकेंसीज, फार्मासिस्ट 45 वैकेंसीज ऐड हुई हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट एलोपैथी में, तो यहाँ पर केवल 45 वैकेंसीज ही ऐड हुई है फार्मासिस्ट में, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर खाली फार्मासिस्ट के जो है ये कट ऑफ तो
जो है इंक्रीज होगी ही, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं जाएगी। हाँ, अभी तक जो मैं बता रहा था कि 60 तक जाने वाली, काफ़ी लोग 60 बोल रहे थे 60 जाएगा, लेकिन अब वो क्राइटेरिया नहीं रहेगा, 60 से भी कम जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक कैटेगरी में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, बिल्कुल प्लीज अगर ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी तो प्लीज एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए यूपीएनएचएम की बात करें तो फाइनल जो एएनएम की बात करें, पहले मैं देखिए सभी के डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ मैंने निकाल के रखा है, आप लोग जरूर देखेंगे। और उससे पहले साथियों, आपका जो सेकंड चैनल है हमारा ब्रेनपुर चैनल, प्लीज ब्रेनपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्योंकि आप सभी एनएचएम या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जो है टॉपिक्स है या आपकी क्लासेस हैं, बहुत जल्द आपकी 2000 सब्सक्राइबर पहले आप कंप्लीट कराते हैं, ये टारगेट होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है हायर कर रहे हैं टीचर्स को, ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कोई भी इसमें फी नहीं ली जाएगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगे आने वाली। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को एग्जाम से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी, उसमें जो भी चीजें होंगे क्लासेस अच्छी से अच्छी क्लासेस हो सकेंगी, जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वो एग्जाम्स में कराए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये लक्ष्य है, इतना आप लोग टारगेट पूरा करें, जो कि आप सभी नर्सिंग या मेडिकल लाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी क्वेरीज होगी तो वो सभी उसमें क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, टीचर्स हम बहुत जल्द उसमें हायर करने वाले, बस आप लोग इतना टारगेट तो 2000 सब्सक्राइबर का पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप इतना करेंगे ही। ठीक है, चलिएगा और देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एएनएम देखिए, अगर आपके बता रहा हूं कि अभी फिलहाल आप लोग काफी लोग सोच रहे हो कि 33 कैसे आपने बताया था, अभी 33-35 आपको खुद दिख रहा होगा। ये बताओ यहाँ से SC ST देखो तो एएनएम में बिल्कुल सिलेक्ट हो, ठीक है, 33 से 35 के बीच हो तो ये सिलेक्ट है कि नहीं सिलेक्ट है, ये बताओ। तो सिलेक्शन हो रहा है आखिर 33 से 35 के बीच भी। तो यहाँ पर काफी लोग सोच रहे हैं कि 33 पे पासिंग मार्क्स कैसे सिलेक्शन हो सकता है, उन्होंने ये नहीं सोचा जर्नल है ना, उसके अलावा जो अदर कैटेगरी तो है नहीं है। ठीक है, तो क्लियर समझना चाहिए। तो एएनएम में देखो कि अगर आप ओबीसी में 42 है, ईडब्ल्यूएस में 39 है, ठीक है, 34 और 30 के आसपास SC ST है। पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी के पास अगर बता दूं कि 28 मार्क्स भी हैं तो फिर भी वो क्वालिफाई हो, इससे कम भी होगे तो। और आपको बता दूं सभी कैटेगरी बात करूं, 1-2 नंबर आपके कम है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। ठीक है, अगर एक दो कुछ भी मिला के, मैंने अभी भी कहा आपसे कि कुछ नंबर आपके कम हैं या पासिंग मार्क्स से आपने पास किया है केवल आपने, ये आपको पता है कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अधिक नंबर है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए जब तक कि नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स नहीं जुड़ जाता है। नॉर्मलाइजेशन में आप सभी को देखते हुए मिल जाए, काफी लोगों का सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स से ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर आपको 10-12 नंबर मिलने ही वाले हैं सभी को। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जो एक से अधिक शिफ्ट कभी भी होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन काम करता है और नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। ठीक है, चलिएगा और आगे बात करते हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर देखो कि अगर UR की 45 है, ठीक है, और बात करें यहाँ पर ओबीसी की तो 42 के आसपास, ईडब्ल्यू की 40 के आसपास, SC की बात करें तो यहाँ पर 37 प्लस और ST की बात करें 32, और पीडब्ल्यूडी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनके अगर ये भी इसमें भी 28 के मार्क्स के आसपास है तो ये बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और हाँ, इसी में भी कह रहा हूँ कि प्लस माइनस 1-2 नंबर है तो टेंशन मत लीजिएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ क्राइटेरिया पहुंच जाओ। काफी लोग जो भ्रमित फैला रहे हैं कि जर्नल की भी बता रहे हैं कि 35 चली जाएगी, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, जर्नल की नहीं जा सकती है, हालांकि ये चीजें जरूर है कि अदर कैटेगरी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर देखो SC ST का ही सिलेक्शन हो रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो जनरल के बता रहे हैं कि ओबीसी बता रहे हैं तो इतना नहीं होने वाला। एक बार स्टाफ नर्स में मौका मिल सकता है, चलिए मैं उसकी भी दिखा दूंगा। पहले फार्मासिस्ट की देखते हैं। फार्मासिस्ट की अगर देखूं तो यहाँ पर देखो फार्मासिस्ट के लिए कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ जो है 50 से 55, 51 से 53 के बीच, 48 से डब्ल्यूएस का 50 के बीच, और 42 से 45 के बीच, ST की बात करें 40 और डब्ल्यू के 38 के बीच। ठीक है, क्योंकि इससे कम तो नहीं होने वाली है, आप ध्यान देना। थोड़ी बहुत प्लस माइनस 2-3 हो सकती है, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा इसमें इंक्रीज नहीं हुई, इसमें लगभग 45 पोस्टें बढ़ी हैं बस। ठीक है, तो इतना फर्क पड़ सकता है। जो अभी आप 60 वैकेंसी आप लोग सभी बता रहे हैं, 60 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है, लेकिन जो अगर मैंने देखा सब कुछ एनालिसिस के उसके बाद डाउन करके ही मैं बता रहा हूँ कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर नियर बात करें तो 500 के आसपास जो है वैकेंसीज पहुंच चुके हैं, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी इंक्रीज नहीं की गई। ठीक है, तो इतना फर्क देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर आती है स्टाफ नर्स की वैकेंसी। जो स्टाफ नर्स में आपने सभी देखा कि स्टाफ नर्स में जो वैकेंसी का लेवल था वो 7493 वैकेंसी थी, तो अब लगभग 4 ज्यादा हो गई है। लगभग बता दूं कि 8000 के आसपास वैकेंसीज को कर दिया गया है। ठीक है, तो चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं सबसे कम जो कट ऑफ है वो तो स्टाफ नर्स में ही जाने वाली है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर 45 से 45 के बीच है तो बिल्कुल सेफ हो साथियों। ठीक है, ओबीसी में 38 से 43 के बीच, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 38 से 43 के बीच, SC की बात करें 33 से 35 के बीच, और ST की बात करें तो 30 से 33 के बीच है, तो बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक है,
अगर अब यहां पर मैं बात करूं तो यहां पे ये हो सकता है कि एक बार आपका जर्नल में 35 मार्क्स भी है, ठीक है, अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 नंबर भी अधिक किए फिर भी आप सेफ रहोगे। कैसे सेफ रहोगे? अगर आपको ऑब्जेक्शन वाला नंबर मिल जाता है, नॉर्मल के 4 से 5 नंबर मिल जाता है, तो आपको 10 नंबर मिल गया, तो आप कितने मिल गए? आपके 45 हो गए, जो कि इसमें जर्नल भी क्वालिफाई हो, जो कि 40 से 45 ज्यादा जाने वाली नहीं है स्टाफ नर्स की, ठीक है। अगर आपने 35 किया है तो बिल्कुल सेफ रहो, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आफ्टर नॉमिनेशन आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर समझ में आई? चलिए, तो बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और भी अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज जो है देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं आप सभी को बता दिया हूं, और जितनी कम कट ऑफ जो है इतना से कम तो नहीं होगी, क्योंकि पासिंग मार्क्स भी पाउच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आप लोग को किसी को सिलेक्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मैंने बता दिया है कि पासिंग मार्क्स से अगर आपके नंबर अधिक है तो बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए डीवी के लिए, ठीक है। उसके बाद कब शॉर्ट लिस्टिंग होती है मैं आप सभी को तुरंत डेट जैसे अनाउंस होती है आप सभी को हम अवगत करा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।